हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो देखो, आज हम यहाँ पर जीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जीएस से मतलब यानी कि हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इंडियन हिस्ट्री आ गई, पॉलिटी आ गई, जियोग्राफी आ गई, जो भी सेक्शन आएगा उसको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर पर विजिट कर रहे हो तो जरूर से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को हम बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखो, अगर आपको इस ये जो हम वीडियोस बनाते हैं जीएस से रिलेटेड वीडियोस वीडियोस जिनमें हम मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, तो अगर आपको ये वीडियोस देखनी है, इनकी प्लेलिस्ट देखनी है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं। वहाँ पर जीएस, एचपीएसएससी, एचपीपीएससी क्वेश्चंस डिटेल डिस्कस करके प्लेलिस्ट दी गई है। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा 21 है। वट व्हेन इज़ द यूएन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है तो कब मनाया जाता है। आई थिंक सभी को पता होगा कि प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस कब जो है तो फॉर्म हुआ था, कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 24 अक्टूबर 1945। कब हुआ था? 1945। देखो, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको नोट रखना है। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र में परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? तो परमानेंट मेंबर्स कितने हैं? 5 हैं। वह कौन कौन से हैं? तो देखो, वह हैं चाइना हो गया, उसके बाद रशिया हो गया, उसके बाद फ्रांस हो गया, यूके हो गया, उसके बाद यूएसए हो गया। तो ये 5 कंट्रीज जो है तो परमानेंट हैं यूनाइटेड नेशंस में। ओके, ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। और यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है यूएसए में। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। फर्स्ट इंडियन आर्कटिक एक्सपेंडिशंस वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। तो प्रथम भारतीय आर्कटिक अभियान जो है तो किस वर्ष में शुरू हुआ था? तो देखो, कब हुआ था शुरू? तो देखो, ये हुआ था अगस्त 2007 में। ऑप्शन डी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यही पॉइंट देखो यहाँ से आपको नोट रखना है। इससे अदर इन क्वेश्चन जो है तो यहाँ से नहीं बनता है, सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है। सो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन। नोबेल प्राइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एनुअली एट। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ पर वितरित किए जाते हैं? देखो, नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने आपको पता नहीं कितनी बार बता चुका हूँ। तो देखो, यहाँ पर हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं नोबेल पुरस्कारों को। सबसे पहली बात, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? तो नोबेल पुरस्कार जो है तो एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। तो उनकी याद में जो है तो यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अच्छा, यह शुरू कब हुआ था? नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था 1901 से। 1901 से जो है तो देना शुरू हुआ था। अच्छा, कितने क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है? तो टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार को दिया जाता है। उन 6 क्षेत्रों के नाम मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो देखो, सबसे पहले पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार, लिटरेचर यानी कि साहित्य का पुरस्कार, उसके बाद फिजिक्स यानी कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, उसके बाद केमिस्ट्री यानी कि रसायन का नोबेल पुरस्कार, उसके बाद मेडिसिन यानी कि चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार, और उसके बाद लास्ट आता है हमारा अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी का नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें 6 क्षेत्रों में जो है तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ओके, 6 क्षेत्रों में। सबसे लास्ट में जो है तो किस क्षेत्र को जोड़ा गया था? तो सबसे लास्ट में इकोनॉमी के क्षेत्र को जोड़ा गया था नोबेल पुरस्कार देने के लिए। अच्छा, कब जोड़ा गया था? तो ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अच्छा, 2-3 पॉइंट यहाँ से हम और नोट कर लेते हैं। अब मैंने 6 क्षेत्र आपको बताया जिनमें जो है तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। तो अब देखो, यहाँ पर आपको सिंपली एक पॉइंट नोट रखना है। जो एक नोबेल पुरस्कार है, कौन सा? पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार। ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। और बाकी ये जो 5 बच गए, ये कहाँ से दिए जाते हैं? ये दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से। कहाँ से? स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ से वितरित किए जाते हैं? तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम आपको बिल्कुल नोट रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 24 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। तो निम्नलिखित में से कौन सा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है? तो देखो, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो ये है शौर्य चक्र। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, शौर्य चक्र। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 25 है। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक विंग्स ऑफ फायर। तो अग्नि की उड़ान यानी कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होंगे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में। तो देखो, विंग्स ऑफ फायर यानी कि
अग्नि की उड़ान पुस्तक किसने लिखी है? ये लिखी है अब्दुल कलाम ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ये जो विंग्स ऑफ फायर है, ये जो पुस्तक है, इसको पब्लिश कब किया गया था? तो इसको पब्लिश किया गया था 1999, 1999 में इसको पब्लिश किया गया था। एक और क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक अब्दुल कलाम और किसने लिखी है? यानी कि आप कह सकते हो कि इस पुस्तक को दो व्यक्तियों ने लिखा है। एक तो हो गए अब्दुल कलाम और दूसरे कौन थे? तो दूसरे थे अरुण अरुण तिवारी। कौन थे? अरुण तिवारी। तो इन दोनों ने जो है तो विंग्स ऑफ फायर पुस्तक लिखी है। ये पॉइंट देखो यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखना है, ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, हु डायरेक्टेड द वर्ल्ड फेमस फिल्म द गांधी? तो विश्व प्रसिद्ध फिल्म द गांधी का निर्देशन जो है तो किसने किया था? अब देखो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आप यहाँ पर क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विश्व प्रसिद्ध फिल्म द गांधी का निर्देशन दिया था रिचार्ड एटनबरो ने। ऑप्शन डी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 26 का ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से मैं आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो रिचर्ड एटनबरो हैं, इन्होंने 1962 में हमारे पीएम कौन थे? तो वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो 1962 में इन्होंने जो है तो पीएम नेहरू से अप्रूवल लेकर जो है तो मूवी बनाने का विचार प्रस्तुत किया था। कब किया था? 1962 में। उसके बाद यह मूवी बनी जाकर के 1982 में यह मूवी जाकर के बनी थी। 1982 में इस मूवी को रिलीज़ किया गया। इंडिया में कब रिलीज़ किया गया? 1982 में। और इंडिया के साथ साथ इसको जो है तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में भी जो है तो रिलीज़ कर दिया गया था। तो ये 2-3 पॉइंट यहाँ से आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। बाकी गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो वहाँ पर जाकर भी ज्वाइन कर लें, लिंक जो है तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा 27 है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज एट? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? देखो ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पता नहीं कितनी बार करवा दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये है द हेग में। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाए। कहाँ पर है? द हेग में। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपली सा एक पॉइंट बताता हूँ। जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन है, तो यूनाइटेड नेशंस के जो है तो कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं? तो देखो यूनाइटेड नेशन के टोटल हैं 6 प्रिंसिपल ऑर्गन। तो उन 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से है तो एक ये है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा जो 5 बच गए, 5 यूनाइटेड नेशंस के जो प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं वो आप नीचे कमेंट करके बता दो। देखो मैं आपको कमेंट करना क्यों बोलता हूँ, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है तब आप गूगल पर जाते हो और गूगल पर जा करके सर्च करते हो, जिससे आपकी मेमोरी बढ़ती है और आपको जो है तो इन क्वेश्चंस से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चंस बनते हैं वो भी आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। तो देखो उन 5 के नाम आप यहाँ पर नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको नहीं आएगा तभी आप नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको राइट आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। अब देखो यहाँ से भी 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं। ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसका न्यायालय तो आपको पता चल गया द हेग में है। अच्छा द हेग जो है तो किस देश में पड़ता है? तो ये पड़ता है नीदरलैंड में। कहाँ पर? नीदरलैंड में। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में टोटल कितने जज होते हैं? ये क्वेश्चन पता नहीं कितनी बार बनता है। तो टोटल इसमें जज होते हैं 15। और एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसमें जो जज हैं, इन जजों का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि इनका टेन्योर कितना है? तो इनका टेन्योर होता है 9 वर्ष का। कितना? 9 वर्ष का। ये 2-3 पॉइंट देखो आपको यहाँ से बिल्कुल नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 28 है, द सार्क सेक्रेटरीट इज लोकेटेड एट? तो सार्क सचिवालय जो है तो कहाँ पर स्थित है? तो देखो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो यह है काठमांडू। नेपाल की कैपिटल काठमांडू, काठमांडू में यह स्थित है। अब देखो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि सार्क की फुल फॉर्म क्या है? तो सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और एक और बेसिक सा क्वेश्चन बनता है कि सार्क में कितनी कंट्रीज शामिल हैं? तो टोटल 8 कंट्रीज शामिल हैं और वो सीक्वेंस वाइज आपको नोट रखनी है वह। तो देखो सीक्वेंस वाइज मैं आपको बताऊंगा। सबसे नीचे से आपको चलना है। तो सबसे नीचे आ गई मालदीव, उसके बाद आ गया श्रीलंका, उसके बाद आ गया इंडिया भारत, उसके बाद आ गया पाकिस्तान, उसके बाद आ गया अफगानिस्तान, उसके बाद आ गया नेपाल, फिर भूटान, उसके बाद बांग्लादेश। ये देखो पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। बाकी बात अभी चल रही है कि ये जो यहाँ पर अफगानिस्तान है, सॉरी अफगानिस्तान को जो है तो सार्क की लिस्ट से जो है तो अब अनलिस्ट किया जाएगा। ओके, सार्क से जो है तो इस देश को निकाल दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। ओके, ये भी पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन हमारा 29 है, द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी केम इनटू फोर्स इन? तो नाभिकीय अप्रसार संधि जो है तो कब अस्तित्व में आई थी? तो देखो कब यह अस्तित्व में आई थी? तो यह अस्तित्व में आई 1970। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ से भी मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर बताऊंगा जो कि इस
क्वेश्चन से रिलेटेड है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 पॉइंट्स वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि ये जो नाभिकीय अप्रसार संधि है इस पर जो है तो हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कब किए गए कंट्रीज़ के द्वारा। तो इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1968 में। कब किए गए? 1968। उसके बाद जो है तो नाभिकीय अप्रसार संधि जो है तो अस्तित्व में कब आई, फोर्स में कब आई, ये यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो फोर्स में आई थी फिर 1970। दूसरा पॉइंट यह हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बनता है? तीसरा पॉइंट बनता है कि इस ट्रीटी यानी कि इस नाभिकीय अप्रसार संधि को जो है तो कब एक्सटेंड किया गया अनिश्चित काल के लिए। तो इसको एक्सटेंड 1995 में किया गया था। कब किया गया? 1995 में। तो देखो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताया, ये आपको बिल्कुल नोट रखने हैं। यहाँ से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन बनता है। अब देखो टोटल इसमें कंट्रीज़ कितनी हैं, तो टोटल जो है तो इसमें 191 कंट्रीज़ हैं। ये भी आपको पॉइंट यहाँ से नोट रखना है। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 30 है। बाकी गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था 5 परमानेंट कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन की। वह कौन कौन सी हैं? तो वह है चाइना, फ्रांस, रूस, यूके और यूएसए। तो यहाँ पर आपको नोट चल गया कि जर्मनी जो है तो यूएन की परमानेंट मेंबर कंट्री नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। विच अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉज अ फेमस फिल्म और टीवी स्टार बिफोर ही बिकेम द प्रेसिडेंट। तो कौन सा अमेरिकी राष्ट्रपति उसके राष्ट्रपति बनने से पूर्व एक प्रसिद्ध फिल्म या फिर टीवी स्टार था? तो कौन था? तो ये था रोनाल्ड रीगन। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आप क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जा सकते हैं। ओके, तो देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड भी हम 2-3 पॉइंट्स को यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि ये जो रोनाल्ड रीगन है यह अमेरिका यानी कि यूएसए के कितनेवें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे? तो यह 40th यानी कि 40वें नंबर के प्रेसिडेंट बने थे। ये पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखना है। अब प्रेसिडेंट बने थे 40वें नंबर के, और कब बने थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बने थे 1981 में, और कब तक बने रहे? 1989 तक। ये देखो 2 पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने हैं। बाकी इनका आप नोट करते चलो कि इनका जन्म कब हुआ था 1911, और मृत्यु कब हुई 2004 में। ये भी पॉइंट आप नोट रख लो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 32 है। हु इज़ नोन एज इंडियन बिस्मार्क। तो कौन भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? तो कौन भारतीय बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है? वल्लभ भाई पटेल जी जो है तो बिस्मार्क के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन बी देखो यहाँ पर करेक्ट हो जाए। अब देखो ये बिस्मार्क के नाम से क्यों जाने जाते हैं, ये पॉइंट आपके दिमाग में बनना चाहिए। देखो ये जो है तो भारतीय बिस्मार्क क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने भारत के विभाजन के समय जो विभाजित हमारे खंड थे यानी कि प्रिंसली स्टेट हो गए और ब्रिटिश भारत हो गया, उसको जो है तो एक करने का काम किसने किया था? ये किया था वल्लभ भाई पटेल ने। इसलिए इनको भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है और भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष। ये 2 पॉइंट यहाँ से आपको नोट रखने। अच्छा, यहाँ से आप एक क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताओ कि आधुनिक भारत का पिता, आधुनिक भारत का पिता किसे कहा जाता है? ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। अगले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन हमारा 33 है। हु अमंगस्ट द फॉलोइंग इज अ फेमस सरोद प्लेयर। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सरोद वादक है? अब देखो सरोद वादक यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो कौन से हैं? तो यह है अमजद अली खान। ऑप्शन सी देखो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको हरिप्रसाद चौरसिया जी की, चौरसिया का जो है तो वादक बता देता हूँ कि यह जो है तो क्या बजाते थे। तो देखो यह जो है तो फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाते थे। फ्लूट यानी कि बांसुरी कौन बजाते थे? हरिप्रसाद चौरसिया। अब आप नीचे कमेंट करके बताओ कि जाकिर हुसैन और शिव कुमार शर्मा, इनका जो है तो वादक क्या था, यानी कि यह क्या बजाते थे, ये आप नीचे कमेंट करके बता दो। हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा 34 है। द टाइटल ऑफ स्पैरो इज गिवन टू। तो स्पैरो की उपाधि जो है तो किसको दी गई थी? अब देखो स्पैरो की उपाधि दी गई थी मेजर जनरल राजेंद्र सिंह को। ऑप्शन सी यहाँ पर देखो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ये मेजर जनरल राजेंद्र सिंह थे कौन? पहले तो आपको पता चल गया मेजर की उपाधि इनको दी गई थी, यानी कि आप कह सकते हो कि यह इंडियन आर्मी ऑफिसर थे, और 2 बार यह लोकसभा के मेंबर भी रह चुके थे। 2 बार लोकसभा के मेंबर रह चुके थे। इनके जन्म की बात करें 1911 में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1994 में। ये भी पॉइंट आप नोट करके चलो। ओके, तो देखो गाइस ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।